जब कोई विदेशी नेता की तारीफ कर दे तो भारत में कहते हैं देखो विदेश में तारीफ हो रही है हमारे नेताजी की, डंका बज रहा है। और जब विदेशी किसी प्रक्रिया पर या किसी चीज पर सवाल उठा दे तो कहते हैं नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे बोल दिया। इस तरह के सवाल उठने लगते हैं और ये सवाल इस बार उठा दिया है टेस्ला और स्पेस एक्स और जो ट्विटर आप चलाते हैं उसके मालिक एलन मस्क ने यह सवाल उठाया है ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के। सवालों की उंगली क्या की कि बीजेपी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री बिलबिला उठे, ज्ञान दे रहे हैं एलन मस्क को। हालांकि ज्ञान पचेगा नहीं क्योंकि जिसे दे रहे हैं वो उनसे बहुत ज्यादा ज्ञानी है, इसीलिए। और इसके कई वाजिब कारण भी हैं कि क्यों ये ज्ञान नहीं पचेगा, कम से कम वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन एलन मस्क की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर के सवाल उठाया है और सवाल के साथ कुछ शेयर भी किया है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की। जब एलन मस्क मोदी जी के साथ बैठे थे तो बढ़िया तारीफ हो रही थी कि देखो मोदी जी के साथ बैठे हैं, मोदी जी के इतने संबंध हैं और ये न वो, तरह तरह की बातें। अब यही एलन मस्क ने एक सवाल उठा दिया है ईवीएम को लेकर के, और ये सवाल उठाया क्यों है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, प्यूर्टो रिको में प्राथमिक चुनाव हुए थे तो वहां पर ईवीएम में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसको लेकर के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और 2024 के अमेरिकी चुनावों के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने इसको लेकर के ट्वीट किया था, जिसके जवाब में एलन मस्क ने अपनी ये बात कही थी कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसको मनुष्य के द्वारा और एआई के द्वारा हैक किया जा सकता है। ये एलन मस्क ने सवाल उठाए। ये ट्वीट क्या किया कि हिंदुस्तान में इसको लेकर के सवाल उठाए जाने लगे। राहुल गांधी ने इसको लेकर के सवाल उठाया। एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा लिखा कि यह ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने के लिए किसी को अनुमति ही नहीं है। और जो अखबार की कटिंग उन्होंने शेयर की, अभी हाल ही में एक मामला आया है जहां पर महाराष्ट्र में फोन से ईवीएम को कनेक्ट करने को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पर एक कैंडिडेट की मात्र 48 वोटों से जीत हुई है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात कही। तो वहीं सपा के अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के बाकायदा सवाल उठाया है और वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की बात कर रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की आखिर वजह क्या है, यह बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उसके बाद एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने अपना ज्ञान दिया और वो एलन मस्क को कह रहे हैं हालांकि कुछ भी संभव है मगर कागजी मतपत्रों की तुलना में ईवीएम एक विश्वसनीय मतदान पद्धति बनी हुई है। हम चाहें तो आपको इसके लिए सिखा सकते हैं, ट्यूटोरियल दे सकते हैं। ये कह रहे हैं चंद्रशेखर, ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अब हमने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो हमें जानकारी मिल गई और वो जानकारी ये मिली कि ये जो चंद्रशेखर साहब गोस्वामी और राजीव चंद्रशेखर द्वारा मई 2017 में रिपब्लिक टीवी एक फ्री टू एयर चैनल का सह स्थापना किया गया था, इनके साथ मिलकर के किया गया था। ये ज्ञान दे रहे हैं। अब यहां पर चंद्रशेखर साहब जो बात कह रहे हैं उस पर कई सवाल अपने आप में उठ जाते हैं। पहला सवाल तो यह उठ जाता है कि क्या हिंदुस्तान एक ईमानदार देश है? क्या यहां पर भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता नहीं है? इसके तमाम उदाहरण हैं। अभी हाल ही में पुणे में एक घटना हुई जिसमें एक नाबालिग के द्वारा कार एक्सीडेंट किया गया। कौन कौन बिक गया? डॉक्टर बिक गया। कानून पर सवाल उठ गए। ऐसे में सवाल उठता है क्या हिंदुस्तान में उंगलियां क्यों नहीं उठेगी, जहां पर जज से लेकर पुलिस अधिकारी तक ज्यादातर सभी लोग नहीं भ्रष्ट हैं, किसी को भी पैसे की दम पर खरीदा जा सकता है, जहां पर प्रधानमंत्री तक को, सरकार तक को उद्योगपतियों के द्वारा खरीदने या दलाली देने की एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखे होंगे कि जो कंपनियां मांस बेच रही हैं उन तक को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड उनसे लिया गया और उनको अनुमति दे दी गई।
दवाइयां जो फेल हो गई उनको अनुमति दे दी गई। तो इस सवाल इसलिए हिंदुस्तान में और उठते हैं कि ये प्रक्रियाएं कितनी निष्पक्ष हैं। जिस देश का चुनाव आयुक्त कविताएं पढ़ करके सुना रहा हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि एक तरीके से मस्खरी कर रहे हैं, उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक देश के चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार है, उनका इंटरेस्टेड कविताओं में ज्यादा नजर आ रहा है। तो ऐसे में कैसे सवाल न उठे जब अधिकारी खुद एक तरीके से संकेत देते हैं कि उन पर सवाल उठाए जाएं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के चुनाव आयोग कार्रवाई करने में घबराता हो, उसके हाथ ऐसे हिलते हो चुनाव आयुक्त के, वरना अपनी कार्रवाइयों से वो जनता को संतुष्ट कर सकते हैं कि हमारी नजरों में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी बराबर है। हम जैसे विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं वैसे हम नरेंद्र मोदी पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या राजीव कुमार चुनाव के दौरान इस प्रकार के उदाहरण पेश कर सके? गायब हो गए, दिखाई नहीं दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रथा खत्म कर दी और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने प्रेस रिलीज का रिकॉर्ड बनाया है, प्रेस रिलीज कर रहे हैं हम, लेकिन फेस टू फेस सामना नहीं कर रहे पत्रकारों से। यानी कि नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश कर रहे थे राजीव कुमार। जैसे नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वैसे ही राजीव कुमार ने भी या चुनाव आयोग ने भी इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो जो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बढ़िया प्रक्रिया है, हम आपको सिखा सकते हैं, तो चंद्रशेखर साहब के लिए सवाल है कि हिंदुस्तान में जहां ज्यादातर लोग भ्रष्ट हैं, जहां प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठते हैं ईमानदारी को लेकर के कि वो भी एक तरीके से उद्योगपतियों को दलाल कह चुके हैं, काला धन टंपू में भर भर करके आता है, इस प्रकार की बयानबाजी कर चुके हैं, और उन्हीं उद्योगपतियों को फिर अपने शपथ समारोह में भी बुलाते हैं। तो यहां पर सवाल क्यों ना उठे कि हिंदुस्तान में जो प्रक्रिया है इस पर सवाल क्यों ना उठे? कैसे ईमानदार वाली हो सकती है? जनता भी कई बार खुद कह चुकी है, मध्य प्रदेश के कई युवा कह रहे हैं कि 29 सीटें संभव नहीं है, यहां पर ईवीएम है कोई होगी, कई लोग कमेंट में बता चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एलन मस्क सवाल उठा रहे हैं, एक इतना बड़ा आदमी सवाल उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मशीन है, कोई मशीन ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने मशीन को बनाया, तो क्यों उस पर सवाल न उठाए जाएं? दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है? ईवीएम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? एलन मस्क ने जो कहा है उसको लेकर के क्या सोचते हैं? और जो चंद्रशेखर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी आप सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।